हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कक्षा 9 हिंदी क्षितिज के लिए है। ये वीडियो हिंदी का अध्याय 1 यानी दो बैलों की कथा से संबंधित है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि यहाँ हम कहानी का सारांश लिखेंगे। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। झुरी के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। वे दोनों सुंदर, सुडौल और आकर्षक थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते उनमें आपस में बहुत प्रेम हो गया था। वे हमेशा साथ साथ ही उठते, बैठते व खाते पीते थे। वे आपस में एक दूसरे को चाटकर तथा सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। झुरी नाम के एक किसान थे जिनके पास दो बैल थे, जिनका नाम उन्होंने रखा था हीरा और मोती। ये दोनों बैल काफी सुंदर, सुडौल और आकर्षक थे। लंबे समय तक ये दोनों बैल जब एक साथ रहने लगे तो उनमें आपस में बहुत प्रेम हो गया। दोनों बैल हमेशा साथ साथ उठते और खाते पीते थे। वे दोनों बैल एक दूसरे को चाटकर तथा सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों आंखों के इशारे से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। हीरा और मोती के संबंध ऐसे थे कि वे दोनों एक दूसरे के बातों को आंखों के इशारे से ही समझ लेते थे। एक बार क्या हुआ, झुरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल यानी अपने साला के घर गया के पास भेज दिया। गया झुरी का साला था। बैलों को लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया, इसलिए वे दोनों बैल जाना नहीं चाहते थे। जैसे तैसे वे गया के साथ चले गए, किंतु उनका मन वहां नहीं लगा। जब इन दोनों बैलों को झुरी ने गया के घर भेज दिया तो उन दोनों बैलों को गया के घर में मन नहीं लग रहा था। उन्होंने वहां चारा नहीं खाया और रात को चुपचाप झुरी के घर की ओर चल दिए। दोनों बैलों को जब गया के घर ले जाया गया तो वहां उनका मन नहीं लग रहा था, इसलिए दोनों बैल रात को चुपचाप झुरी के घर की ओर चल दिए और जब तक वे गया के घर में थे वहां चारा या पानी ग्रहण नहीं किया। सुबह के समय झुरी ने बैलों को अपने घर के पास देखकर बहुत खुश हुआ। जब सुबह हुआ तो झुरी ने देखा कि उनके दोनों बैल हीरा और मोती उनके घर के सामने आकर खड़े हैं। इन दोनों बैलों को देखकर झुरी काफी खुश हुए क्योंकि झुरी भी इन दोनों बैलों को काफी प्रेम किया करते थे। घर के तथा गांव के बच्चों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। दोनों बैलों की सुंदरता ऐसी थी कि गांव के बच्चे और घर के सभी लोग उन बैलों का काफी आदर करते थे। इन बैलों को देखकर गांव के बच्चों ने और घर के लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। झुरी की पत्नी नाराज होकर उन्हें नमक हराम कहने लगी। चूंकि झुरी ने इन दोनों बैलों को अपने साला गया के घर भेज दिया था, उनकी पत्नी की इच्छा थी कि ये दोनों बैल हमारे भाई के पास यानी गया के पास जाकर उनकी खेती में सहयोग करें। लेकिन जब दोनों बैल वापस झुरी के घर आ गए तो झुरी की पत्नी नाराज हो गई और उन बैलों को नमक हराम कहने लगी। गुस्से में उसने बैलों को रूखा सूखा चारा डाल दिया। झुरी की पत्नी ने गुस्से में आकर बैलों को पानी नहीं पिलाया, बैलों के सामने रूखा सूखा चारा ही डाल दिया। झुरी ने नौकर से चारे में खली मिलाने को कहा, किंतु मालकिन के डर से उसने खली नहीं मिलाई। झुरी के घर में झुरी के पास एक नौकर था। जब झुरी ने नौकर को कहा कि इन बैलों के सामने खली भी दे दो और पानी भी दे दो, लेकिन नौकर ने मालकिन के डर से इन बैलों को खली नहीं दिया। दूसरे दिन गया दोबारा हीरा मोती को झुरी के घर से वापस ले गया। उसके एक दिन बाद क्या हुआ कि गया पुनः झुरी के घर आया और इन दोनों बैलों को यानी हीरा और मोती को झुरी के घर से वापस अपने घर ले चला गया। इस बार उसने मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया और खाने को रूखा चारा डाल दिया। चूंकि गया भी इन बैलों के प्रति नाराज था, इसलिए इस बार ले जाकर इन दोनों बैलों को गया ने क्या किया, मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया और उनके सामने खाने को सूखा चारा ही केवल डाल दिया। उन्होंने इससे अपना अपमान समझा और अगले दिन हल जोतने से मना कर दिया। चूंकि दोनों बैल काफी समझदार थे,
जब दोनों बैलों के प्रति ऐसा व्यवहार किया गया तो उन्होंने इससे अपना अपमान समझा और अगले दिन गया के खेत में हल जोतने से ये दोनों बैल मना कर दिए। गया ने उन्हें डंडों से मारा और अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला। बैलों के इस व्यवहार से गया काफी व्यथित था। गया ने क्या किया, इन दोनों बैलों को डंडों से मारा और उनके सामने रूखा सूखा चारा डाल दिया। शाम के समय गया के घर के एक नन्ही लड़की बैलों के लिए 2 रोटियां लेकर आई। चूंकि दोनों बैल काफी लंबे समय से पूरा दिन भर वे भूखे प्यासे थे, इसलिए गया के घर में एक नन्ही लड़की थी जिन्हें बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया और यह लड़की घर से 2 रोटियां लाकर इन दोनों बैलों को खिलाई। हीरा और मोती रोटियां खाकर प्रसन्न हो गए। लड़की की सौतेली माँ उससे बहुत परेशान करती थी। गया के घर में जो नन्ही सी लड़की थी उनकी अपनी माँ नहीं थी। उनकी सौतेली माँ उससे काफी परेशान किया करती थी। मोती के दिल में आया कि वह गया तथा उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दें, किंतु लड़की का स्नेह देखकर चुप रह गया। चूंकि मोती काफी बलवान था, उनके दिल में ऐसा विचार आया कि वह गया और उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, किंतु उस घर में नन्ही लड़की का स्नेह देखकर मोती चुप रह गया। अगली रात उन्होंने रस्सियां तुड़वाकर भागने की तैयारी कर ली। रस्सी को कमजोर करने के लिए वे उससे चबाने लगे। उसी समय नन्ही लड़की आई और दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी। किंतु फिर लड़की के स्नेह में हीरा मोती नहीं भागे। चूंकि नन्ही सी लड़की की यह इच्छा थी कि इस घर में ये दोनों बैल बंधन बन के न रहे, इसलिए लड़की ने इन दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी। लेकिन ये दोनों बैल लड़की के स्नेह के कारण ये नहीं भागे। तब लड़की ने शोर मचा दिया कि बैल सब भाग रहे हैं। लड़की की आवाज सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए। गया तथा गांव के अन्य लोगों ने पीछा किया। इससे दोनों बैल रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए वे एक खेत के किनारे पहुंचे। खेत में मटर की फसल खड़ी थी। चूंकि ये दोनों बैल काफी समय से भूखे प्यासे थे, इसीलिए खेत में लगी मटर की फसल को देखकर इनके मन में खाने की इच्छा हुई। दोनों ने खूब मटर खाई और मस्ती में उछल कूद करने लगे। तभी अचानक एक सांड आ गया, जिससे दोनों डर गए। समझ में नहीं आ रहा था कि मुकाबला कैसे करें। हीरा की सलाह से दोनों ने मिलकर आक्रमण किया। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल सांड के पेट में सींग गड़ा देता। सांड 2-2 शत्रुओं से लड़ने का आदी नहीं था, जिससे वह बेदम होकर गिर पड़ा। हीरा मोती को उस समय दया आ गई और उन्होंने उससे छोड़ दिया। जीत की खुशी में मोती फिर मटर के खेत में मटर खाने लगा। तब तक 2 आदमी लाठी लेकर आए। उन्होंने देखकर हीरा भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस जाने के कारण पकड़ा गया। जैसे ही 2 आदमी लाठी लेकर आया, हीरा ने इन आदमियों को देख लिया और हीरा भाग खड़ा हुआ। लेकिन भागने के क्रम में मोती कीचड़ में फंस गया और वे पकड़ा गया। उसे कीचड़ में फंसा देखकर हीरा भी आ गया। चूंकि हीरा और मोती में काफी प्रेम था, वे एक दूसरे को विपत्ति में छोड़कर भागना नहीं चाहते थे। इसीलिए हीरा ने जैसे ही देखा कि मोती कीचड़ में फंस गया है, हीरा पुनः वापस मोती के पास आ गया। आदमियों ने दोनों बैलों को पकड़कर कांजीहोश में बंद कर दिया। कांजीहोश एक तरह की पशुओं की कैद होती है। यहाँ आवारा पशुओं को पकड़कर रखा जाता है। कांजीहोश में उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को न मिला। वहां पहले से ही कई बकरियां, भैंसें, घोड़े तथा गायें थे जो मुर्दों की तरह पड़े थे। कांजीहोश में कई सारे जानवर थे, जैसे कि बकरियां, भैंसें, घोड़े, गायें इत्यादि। इन सारे आवारा पशुओं को कांजीहोश के कर्मचारी पकड़कर रखते थे, ताकि इन पशुओं के जो मालिक हैं उनसे जुर्माना वसूला जा सके। चूंकि कांजीहोश के जो कर्मचारी होते हैं
ये इन पशुओं को सही तरीके से खाने या पानी पीने के लिए नहीं देते थे, इसीलिए ये सारे पशुएं मुर्दे की तरह पड़े हुए थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। जब हीरा ने देखा कि यहाँ पर कई सारे जानवर हैं जिसको कैद करके रखा गया है, तो हीरा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। उसने सींगों से दीवार पर वार करके कुछ मिट्टी गिरा दी। लालटेन लेकर आए चौकीदार ने उनको कई डांडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उससे चिढ़ाया। मोती ने कहा कि तुम ऐसा हरकत काहे कर रहे हो। हीरा ने उत्तर दिया कि यदि दीवार गिर जाती तो कई जानवर आजाद हो जाते। चूंकि हीरा निस्वार्थ थे, उनका ऐसा मानना था कि भले हम कैद हो जाएं, लेकिन बाकी जो छोटे छोटे जानवर हैं इनको हम आजाद करेंगे। इसीलिए हीरा ने उत्तर दिया कि अगर दीवार गिर जाती तो भले ही हम नहीं भाग पाते, लेकिन बाकी जो छोटे छोटे बकरियां हैं, भैंसे हैं या जो भी हैं, ये आजाद हो जाते। हीरा की बात सुनकर मोती को भी जोश आ गया। उसने बची हुई दीवार गिरा दी। तब मोती भी जोश में आ गया और बाकी बची हुई दीवार को मोती धक्का मारकर गिरा दिया। सारे जानवर भाग गए, परंतु गधे नहीं भागे। उस कांजीहोश में गधे भी थे। सारे जानवर भाग गए, लेकिन गधे नहीं भागे। बोले, भागने से क्या फायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मारकर भगा दिया। मोती चाहता था कि हम लोग कैद हैं, चूंकि हम लोग बड़े जानवर हैं, हम लोग को मोटी रस्सी से बांध दिया गया है, इसीलिए तुम लोग भाग जाओ। इसीलिए मोती ने गधे को सींग मारकर भगा दिया। हीरा ने मोती को भाग जाने के लिए कहा, किंतु मोती हीरा को विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं भागे। चूंकि इस स्थिति में हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया गया था, लेकिन मोती आजाद था। दीवार गिरने के बाद हीरा ने कहा कि हम तो बंधे हुए हैं, लेकिन मोती तुम भाग जाओ। लेकिन दोनों बैलों के मध्य ऐसा प्रेम था कि वे एक दूसरे को विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं भागना चाहते थे। सुबह होते ही कांजीहोश में खलबली मच गई। जब सुबह हुई तो कांजीहोश के कर्मचारी को पता चला कि दीवार गिरा दिया गया है हीरा और मोती के द्वारा, और सारे जानवर भाग गए। इसमें कांजीहोश में खलबली मच गई। उन्होंने मोती को बहुत मारा तथा मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। कांजीहोश के कर्मचारी ने मोती को डंडों से काफी पीटा और मोती को भी अब मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। हीरा मोती को कांजीहोश में बंद हुए 1 सप्ताह हो गए थे। उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। दिन में एक बार केवल पानी मिलता था। दोनों बैल कमजोर हो गए। एक दिन नीलामी हुई, उनका कोई खरीदार न था। जब इन दोनों बैलों की नीलामी बुलाई गई, तो चूंकि दोनों बैल काफी कमजोर थे, इसलिए उनका कोई खरीदार न था। अंत में कसाई ने उन्हें खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले गए। वे अपने भाग्य को कोस रहे थे। हीरा और मोती अपनी स्थिति को देखकर अपने भाग्य को कोस रहे थे। कसाई उन्हें भगा रहा था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक झुंड दिखाई दिया। सभी जानवर उछल कूद रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी हैं। हीरा मोती को लगा कि जिस प्रकार हम दोनों ने मिलकर बाकी जानवरों को आजाद किया, इन सारे बैलों को या गायों को मिलकर हमें भी आजाद करनी चाहिए। और इसी सोच के कारण वे सोचने लगे कि ये जो जानवर हैं ये कितने स्वार्थी हैं, इन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। हीरा और मोती को लगा कि जिस प्रकार हमने बाकी जानवरों को आजाद किया, इन गायों और बैलों को भी मिलकर हमें आजाद करनी चाहिए, लेकिन ये अपने में मस्त हैं, इन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। अचानक हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। जिस रास्ते से वह दड़ियल कसाई हीरा मोती को ले जा रहे थे, हीरा मोती को लगा कि यह रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। उनके कमजोर शरीर में फिर जान आ गई। उन्होंने भागना शुरू कर दिया। झुरी का घर नजदीक आ गया। वे तेजी से भागे और झुरी के पास खड़े हो गए।
झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा और उनके गले लग गया। बैल झूरी के हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैंने इन्हें नीलामी से खरीदा है। झूरी बैलों को जबरदस्ती लेकर चल दिया। मोती ने उस पर सींग चलाया तथा उससे भगाकर गांव से दूर कर दिया। झूरी ने नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। झूरी की पत्नी ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से दो बैलों की कथा कहानी के सारांश को बताया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।